तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पांचवा अध्याय को, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.1 का जो है प्रश्न संख्या 4 को हम इस वीडियो में देखेंगे, बनाने के लिए अच्छे से सीखेंगे। और जो है ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, हम आपको अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। मतलब यहाँ पे जो है ना टोटल 15 को हिसाब है। ठीक है, तो 15 को चेक करना है कि कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। मतलब अगर वो एपी में होगा तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर यानी डी, वही ए टू माइनस ए वन ज्ञात कीजिए। फिर उसके अगला 3 पद लिखिए। अगला 3 का मतलब समझा? जैसे कि ये ए1, ये ए2, ए3, ए4 तक है ना। अगला 3 पद ना रे, ए5, ए6 और ए7 निकालिए। इसमें भी देखो ए1, ए2, ए3, ए4 है, ए5, ए6 और ए7 निकालिए। अगर वो एपी में है तो निकालिए, नहीं तो नहीं निकालिए। यही सवाल है, समझ में आया? लेकिन वहां पे आपको इससे इतना बड़ा बात नहीं बोलेगा, वहां बोलेगा डायरेक्ट कि संख्या इतना 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 एपी में है तो इनके अगले 3 पद याद करें, बस। कोई दिक्कत? तो ठीक है, तो 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है ये एपी में है या नहीं। एपी में है चेक करने के लिए हम लोग वही सार्वंतर यानी डी निकालते हैं। तो यहाँ बताओ डी बराबर, अच्छा डी बराबर डायरेक्ट लिख देना। चलो लिखते हैं डी बराबर। बताओ डी क्या हो जाएगा? ए2 माइनस ए1। ए2 कितना है रे? 4 घटा ए1 कितना है? 2। कितना हो जाएगा? अब फिर डी निकालेंगे, क्या लिखेंगे? ए3 माइनस ए2। ए3 कितना है? ये ए1 ए2, ये क्या है? ए3। ए3 कितना है रे? 8 घटा ए2 कितना है? 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4। तुम बताओ, ये डी का मान 2 आया, ये डी का मान 4 आया। डी का मान सेम आना चाहिए, तब ये वो एपी में, नहीं तो वो एपी में। तो ये अब दोनों डी डी ही बोलेगा। ऐसा करते हैं, इसको D1 बोल देते हैं, इसको D2 बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? तो लिख देते हैं, चूंकि जो है ना D1 नहीं है बराबर किसका रे? D2 का। अगर बराबर होता तो D3 भी निकालते, तब उसको भी देखते बराबर है कि नहीं है। चूंकि ये दोनों बराबर है नहीं, इसीलिए दी गई संख्या की जो सूची है ना वो एपी में नहीं है। इसीलिए दी गई संख्या की सूची क्या है? सूची एपी में नहीं है। कोई दिक्कत है? ये एपी में नहीं है। सेकेंड नंबर सॉल्व। अब इस पे भी डी निकालते हैं मनीष। मनीष कहते हैं ओम प्रकाश। तो क्या लिखेंगे? ए2 माइनस ए1। ए2 कितना है? 5/2 घटा ए1 कितना है? 2। इसके नीचे गुणित क्या है? तो ये तुमको नहीं लग रहा है भिन्न वाला घटा? सेम सेम कैल्शियम, 2 1 कैल्शियम, 2 2 भगा 2 1, 1 गुना 5, 5 घटा 1 भगा 2 2, 2 गुना 2 4। कितना हो गया? 1/2। फिर डी निकालो, क्या लिखेंगे? ए3 माइनस ए2। ए3 कितना है? 3 घटा ए2 कितना है? नीचे गुणित क्या है? 1 2 कैल्शियम, 2 1 भगा 2 2 तिया 6 माइनस 2 भगा 2 1, 1 गुना 5 कितना आया? 1/2। फिर निकालो डी, क्या लिखेंगे? ए4 माइनस ए3। ए1 ए2 ए3 ए4 क्या है? 7/2 घटा ए3 कितना है? 3। नीचे गुणित क्या है? 1 2 कैल्शियम, 2 2 खत्म, क्या बचा? 7 घटा 1 2 भगा 2 2 दूतिया 6। 7 में 6 गया कितना? 1/2। वीडियो पे आया अमित? देखो तो। चलो अच्छा, एक बात बताओ, डी का मान 1/2, यहाँ भी डी का मान 1/2, यहाँ भी डी का मान 1/2। क्या डी का मान सेम आ रहा है हर जगह? तो हर जगह क्या डी ये बोलेंगे? ऐसा करते हैं, इसको D1 D2 D3 है ना। और यहाँ क्या लिख देंगे? चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना आया है? 1/2, माने सब बराबर है ना। इसीलिए जो है ना दी गई, ये जो दी गई संख्या की सूची है, इसीलिए दी गई संख्या की सूची क्या है रे? एपी में है ना। कोई दिक्कत है? चलिए रोको तो 1 मिनट, 1 मिनट रोको तो बच्चों जो है इसीलिए जो है ना दी गई संख्या की सूची किस में है? एपी में है, क्योंकि इसका जो सार्वंतर है ना सब आपस में क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत है? और यहाँ बोला था निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, तो हमने जो है 1 नंबर, और 1 नंबर तो हुआ नहीं, सेकंड नंबर एपी में है।
यदि कोई एपी है तो यदि कोई एपी है, ये एपी है, इसका क्या कीजिए, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालिए इसका रे, सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब क्या, वही डी, क्या होता है डी का फॉर्मूला, A2 माइनस A1। A2 कितना था तुम ही बताओ, 5/2 घटा A1 कितना है 2, बताओ 5/2 में एक 2 घटाए थे तो कितना आ गया था, 1/2 आ गया था। तो साढ़ांतर कितना हो गया, 1/2। ठीक है, साढ़ांतर ज्ञात कर लिए। और कुछ बोला है, इसके अगले 3 पद लिखिए, यानी A1 A2 A3 A4 है तो A5 A6 A7 निकालिए, 3 पद और ना रे। तो अब क्या निकालेंगे, A4 तक है तो A5, क्या लिखेंगे A5 को, A प्लस इससे कम A4D, A का मान 2 प्लस 4 इंटू बीच में इंटू डी, डी का मान 1/2। 2 से कितना बार में, 2 बार में, 2 प्लस 2 एकम 2, तो 2 2 कितना रे 4। नहीं समझ में आया। A6 निकालो, क्या लिखेंगे A प्लस 5D, ए का मान कितना 2 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना, डी का मान, डी कितना निकाले हैं 1/2। तो 2 प्लस 5 एकम 5/2, नीचे गुणा क्या है, एक भिन्न वाला जोड़ नहीं कर सकेगा। अच्छा ये वीडियो पे आ रहा है अमित, ठीक है। तो देखो इसको ट्रिक से कर लेते हैं, क्या एलसीएम एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट करो, दूधनी 4 प्लस 1 गुना 5 5 बट्टे 2 एकम 2, अब 5 4 9/2। कोई दिक्कत नहीं, समझा, ये वीडियो पे आया। इसके आगे में लिख देंगे 9/2 भी आ जाएगा। चलिए यहाँ ने लिख के ही लिख दिए। अब क्या निकालेंगे, A7, क्या लिखेंगे A प्लस 6D, ए का मान कितना 2 प्लस 6 इंटू डी का मान कितना 1/2, 2 एकम 2 द्वितीया, तो 2 प्लस 3 एकम 3 है ना, एक बार में कटा था, कितना हो जाएगा 5। तो बताओ A5 हो गया 4, A6 हो गया 9/2 और A7 हो गया 5। कोई दिक्कत है। तो आपका जो है सबसे पहले कौन एपी में वो देख लिए, उसके बाद अगर एपी में है तो साढ़ांतर निकालिए, वो भी निकाल दिए। साढ़ांतर निकालने के बाद अगला 1 2 3 को पद निकालिए, 3 को पदों निकाल दिए। इसी तरह से जो है आप प्रश्न 4 में कितने सवाल हैं टोटल, 15 सवाल है। आप चाहिएगा तो आप खुद बना लीजिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो पहले आप कोशिश कीजिए अपने से, अगर नहीं बने तो मेरा वीडियो को देखिए, हम तो टोटल सवाल बताएंगे अभी। एक बार आप पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है नहीं बने तो मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए अब जो है करते हैं, एक हो गया, 2 हो गया, अब तीसरे नंबर को करते हैं, ठीक है। तो अब जो है मतलब 4 का तीसरा देखिए क्या है, -1.2 -3.2 -5.2 .2 -7.2, ये एपी में है या नहीं है, सबसे पहले ये जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी क्या होता है फार्मूला, A2 माइनस A1। A2 कितना है -3.2 घटा A1 कितना है माइनस का 1.2, डबल चिन्ह एक साथ में, एक में क्या लगाएंगे -3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2। तो देखो बड़का है, अच्छा 3 बड़का है कि 1 बड़का, बता तो 3, तो माइनस में एवे करेगा, बोलो 3.2 में 1.2 जाएगा, 3.2 में 1.2 को क्या करो घटाओ, 2 में तो गया 0, 0.3 में 1 गया 2, 2.0, तो 0.0 को वैल्यू नहीं है तो ओनली क्या लिखेंगे 2। कोई दिक्कत है, नहीं समझा। चलो अब फिर डी निकालते हैं, क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है माइनस का 5.2 घटा A2 कितना है माइनस का 3.2, क्या रे -5.2 में अगर माइनस माइनस प्लस कितना 3.2, तो कितना हो जाएगा माइनस का कितना 2 ही होगा। फिर डी निकालेंगे कितना A4 माइनस A3। A4 कितना है -7.2 घटा A3 -5.2, डबल चिन्ह एक साथ में ब्रैकेट -7.2 माइनस माइनस प्लस का कितना 5.2, कितना हो जाएगा रे, जैसे माइनस का 2, इसका नाम है D1 D2 D3। चूंकि जो है D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना रे -2, इसीलिए जो है ना दी गई संख्या की सूची क्या है एपी में है। कोई दिक्कत है, चलो ये हो गया कंप्लीट। चलो अब क्या करते हैं, अगर ये एपी में है तो क्या निकालिए सबसे पहले सार्व अंतर। तो सार्व अंतर यानी डी क्या होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है -3.2 घटा A1 कितना है -1.2, डबल चिन्ह एक ब्रैकेट लगा देंगे -3.2 माइनस प्लस का 1.2 कितना हो जाएगा रे माइनस का 2।
तो अब अगला कितना तीन पद निकालना है, तो A1 A2 A3 A4 A5 क्या लिखेंगे A प्लस 4D, ए का मान -1.2 प्लस 4 इंटू डी का मान -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस का 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9.2। नहीं समझा? देखो दोनों माइनस है में दोनों जुटेगा कैसे, 1.2 में जोड़ेंगे 8 को तो दशमलव देके जीरो लगा सकते हैं ना, 2 दशमलव कितना 8 1 9, तो 9.2 हुआ। चलो A6 क्या लिखेंगे A प्लस 5D, ए का मान -1.2 प्लस 5 इंटू डी का मान -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा माइनस का 11.2। A7 क्या लिखेंगे A प्लस 6D, ए का मान -1.2 प्लस 6 इंटू डी का मान -2। नहीं समझ रहा है, -1.2 प्लस माइनस माइनस का 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12 1 13.2 किसका माइनस का। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए आपका जो है प्रश्न 3 भी हो गया क्लियर। अब प्रश्न 4 भी जो है कर ही लें, इसी में करिए लेते हैं। चलो चौथा क्या है -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा 2 डॉट डॉट, यही ना है। बोल रहा है ये एपी में है या नहीं, अगर एपी में होगा तो अगला काम करना है ना, करते हैं। तो इसमें पहले तो सॉल्व लिख दो, बताओ डी बराबर क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना है -10, डबल चिन्ह एक्स्ट्रा देंगे ब्रैकेट, तो क्या -6 माइनस प्लस का कितना 10, कितना हो जाएगा 4। फिर डी निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है -2 माइनस A2 कितना है -6, डबल चिन्ह एक्स्ट्रा ब्रैकेट, कितना हो जाएगा -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 4। फिर डी निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 कितना है 2 माइनस A3 कितना है -2, डबल चिन्ह एक्स्ट्रा देखो ब्रैकेट प्लस कितना रे 2 2 2 कितना 4। D1 D2 D3 है ना, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना रे 4, इसीलिए दी गई संख्या की सूची क्या है एपी में है। कोई दिक्कत? अगर एपी में है तो क्या निकालिए सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी डी। क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना है -10, ठीक है ब्रैकेट लगा दिए, नहीं समझा, -6 में माइनस करेंगे -10, तो एक ब्रैकेट लगा दिए, -7 प्लस का कितना 10, कितना हो जाएगा रे 4। तो अगला तीन पद निकालिए, तो A1 A2 A3 A4, तो क्या निकालेंगे A5, तो क्या लिखेंगे A प्लस 4D है ना, तो A का मान -10 प्लस 4 इंटू डी का मान 4 ना रे, तो -10 प्लस 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा रे प्लस का 6। A6 क्या हो जाएगा A प्लस 5D, तो A का मान -10 प्लस 5 इंटू डी का मान 4, तो -10 प्लस 5 चौके 20 क्या हो जाएगा 10। A7 क्या लिखेंगे A प्लस 6D, ए का मान कितना है रे -10 प्लस 6 इंटू डी का मान 4, तो -10 प्लस 6 चौके 24 कितना हो जाएगा 14। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? हो तो गया, ठीक है। तो आपका जो है 4 नंबर तक हो गया, 3 और 4 फटाफट इनको उतारिए। अब जो है प्रश्न 5 को करते हैं, मतलब इसी का 5वां नंबर को करते हैं। अब जो है 4 का 5वां और 6ठा को देखिए। 5वां क्या कह रहा है कि 3,3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 डॉट 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 डॉट, ये एपी में है या नहीं। अगर ये एपी में है तो इसका सारांतर निकाले, फिर क्या निकाले अगला तीन पद निकाले, ठीक है। तो चलिए एपी में है या नहीं ये चेक करते हैं। सबसे पहले तो डी बराबर क्या लिखेंगे अमित A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस √2 घटा A1 कितना है 3, ये प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, क्या बचा √2 बचा। कोई दिक्कत? अब समझो, फिर देखो यहाँ समझने वाला बात है अमित, देख लो नजर हटाएगा फिर समझ में नहीं आएगा। अब देखो A3 माइनस क्या लिखेंगे A2, A3 कितना है इतना 3 प्लस 2 √2 घटा A2 कितना है 3 प्लस √2। तो बच्चा क्या गलती करता है 3 और 3 कटा दिए, 2 √2 और इसे आगे में एक है 2 √2 1 √2 क्या √2 3 √2। अब बोलेगा सर यहाँ √2 है यहाँ 3 √2 है, तब ये दोनों बराबर नहीं हुआ, ये एपी में नहीं है। सबसे बड़ा गलती क्या किया है, देखो यहाँ जो माइनस लगाए है ना, बोलो, और यहाँ क्या संख्या है
और हम बताए थे जब भी माइनस हो और एक से ज़्यादा संख्या हो इस पर क्या लगाएंगे, और ये माइनस को क्या किया जाता है, इन किया जाता है, जो कि लगभग बच्चा नहीं करता है ऐसा, और हिसाब गलती होता है। तो आप लोग सीख लें, कभी भी माइनस हो और उसके बाद अगर a2 का मान लिखिए या किसी का भी मान लिखिए, वो अगर एक से अधिक है तो हमें ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि इस माइनस को क्या करना पड़ता है, इन करना पड़ता है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, माइनस को डायरेक्ट इन कर दीजिए, तब फिर गलती नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये करना जरूरी होता है। समझ गया ना? a3 का मान कितना है, 3 + 2√2 घटा a2 का मान कितना है, 3 + √2। इसे ब्रैकेट लगेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ बाहर में माइनस और एक से अधिक संख्या लिखा हुआ है इसलिए। क्या, अब देखो क्या लिखेंगे, 3 + 2√2 घटा माइनस प्लस माइनस का कितना रे, 3, और माइनस प्लस माइनस का कितना रे, √2। ये 3 और प्लस का 3 माइनस का 3 खत्म हुआ, और 2√2 प्लस का है तो 2 √2 में 1 √2 जाएगा ना, घटा है ना, तो क्या √2, 1 √2 मतलब एक लिखते नहीं है। फिर डिवाइड क्या लिखेंगे, a4 - a3। a4 कितना है, 3 + 3√2 घटा a3 कितना है, 3 + 2√2। ब्रैकेट लगा देंगे, कोई दिक्कत, 3 + 3√2 माइनस प्लस माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस का 2√2। अब बताओ प्लस का माइनस का खत्म, 3 को √2 में 2 को √2 जाए क्या, √2, 1 √2, एक तो लिखते नहीं है, क्या लिखेंगे केवल, तो d1 d2 d3, √2 है ना रे, तो क्या लिख देंगे, चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर कितना, √2, इसीलिए दी गई संख्या की सूची क्या है, AP में है। अगर ऐसा है तो क्या निकालिए, सार्व अंतर निकालिए। तो सार्व अंतर यानी D, इसको भी क्या लिखेंगे, a2 - a1। a2 कितना है, a2 यही ना है, 3 + √2 घटा a1 कितना है, 3, 3 3 खत्म, क्या बचा, √2। अरे ये सब जो निकालते हैं ये सब तो डीए है ना, लेकिन अब अलग से बोला है निकालने, तो निकाल देते हैं क्या। तो अब अगला 3 पद निकालना है ना, अब क्या निकालेंगे, a1 a2 a3 a4 क्या निकालेंगे, a5 क्या लिखेंगे, a + 4d, a का मान 3 + 4 × d का मान √2। तो क्या हो गया, 3 + 4 √2। अब कोई बच्चा 4 3 7 √2 लिखिए ना सर, इस पे भी रूट है क्या, तो कैसे लिख देंगे, a6 क्या लिखेंगे, a + 5d, a का मान 3 + 5 × d का मान √2, तो 3 + 5 √2, कोई दिक्कत। a7 क्या लिखेंगे, a + 6d, यानी 3 + 6 × d का मान √2, मतलब 3 + 6 √2, कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो आपका जो है ये कंप्लीट हो गया पांचवा। अब छठा देखिए, इस पे भी निकालेंगे d, क्या लिखेंगे, a2 - a1। a2 कितना है, 0.22 घटा a1 कितना है, 0.2। तो देखो 0.22 में 0.2 को घटाएंगे ना, इस पे दशमलव के बाद इधर जीरो लगा सकते हैं अपने मन से, 2 में 0 गया 2, 2 में 2 गया 0, दशमलव 0 में 0 गया 0, तो मतलब कितना आया, 0.02। फिर डी निकालो, a3 - a2। a3 कितना है, 0.222 घटाएंगे 0.22, यहाँ जीरो लगा सकते हैं मन से, 2, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, दशमलव 0, कितना आया, 0.002। क्या ये दोनों सेम है, यहाँ एगो जीरो यहाँ डबल जीरो, सेम कैसे है, तो क्या लिख देंगे, ये d1 ये d2। चूंकि d1 ≠ d2, इसीलिए दी गई संख्या की सूची क्या है, AP में नहीं है। अगर कोई AP में है ही नहीं तो हमको आगे क्यों करना है फिर, अगर AP में रहता तो सारा अंतर अगला 3 पद निकालते, कोई दिक्कत है। तो आपका जो है आज की इस वीडियो में हमने आपको प्रश्न 4 का जो है 1 से लेकर 6 तक ही बताया, क्योंकि समय कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में 7 से लेकर 15 तक का जो है यही 4 नंबर में और भी हिसाब है, मतलब 7 से 15 नंबर तक हम आपको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।